हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 6। एंड इससे पहले हम ऑलरेडी अपने 5 चैप्टर्स को अच्छे से और डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आई होप कि आपने वो वीडियोस देखी हो। जिसने भी नहीं देखी है, आपको सेम प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी सारे चैप्टर्स की, ठीक है। और जो इससे पिछला चैप्टर होगा उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। बाकी हम आज की क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6। एंड चैप्टर का नाम है मेजरिंग लेंथ, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं कि हम लेंथ्स को कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है। इसमें भी हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम लेंथ को कौन कौन सी यूनिट में मेज़र करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो, लेट अस ऑब्जर्व, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है ना। इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रही है कि यहाँ पे बच्चों के किसी के वेट को मेज़र किया जा रहा है ना, किसी के हाइट मेज़र की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है। अब इस पे क्वेश्चन क्या है, लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखिए। व्हाट आर द स्टूडेंट्स मेजरिंग, है ना। बच्चे क्या मेज़र कर रहे हैं, बच्चे क्या मेज़र कर रहे हैं। कुछ बच्चे अपना वेट मेज़र कर रहे हैं, है ना। कुछ यहाँ पे अपने हाइट्स को मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। पुट अ टिक मार्क इफ यू फाइंड इट बीइंग मेजर्ड, ठीक है। लेंथ हो गई, हाइट हो गई, वेट हो गया, डेप्थ हो गया, ब्रेथ हो गया और टेम्परेचर हो गया, ठीक है। लेंथ क्या होता है, लेंथ कितनी लेंथ है उसकी, है ना। और हाइट भी एक तरह से लेंथ ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे क्या मेज़र कर रहे हैं, अपना वेट मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। लुक एट द पिक्चर, व्हाट आर द स्टूडेंट्स मेजरिंग, पुट अ टिक मार्क इफ यू फाइंड इट बीइंग मेजर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, इस मशीन से, है ना, वेट मेजरिंग मशीन से वो अपना वेट मेज़र कर सकते हैं, अपनी हाइट को भी मेज़र कर सकते हैं, है ना। तो इन पे आप टिक लगाएंगे और ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, जो मेज़र हो सकता है। दूसरा है व्हाट इज बीइंग यूज्ड टू मेजर दी हाइट, है ना। इनमें से हम कौन सी चीज़ का यूज़ करते हैं हाइट को मेज़र करने के लिए, ठीक। तो व्हाट अदर टूल्स कैन बी यूज टू मेज़र हाइट, और हाइट को मेज़र करने के लिए हम और कौन सी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, इंच टेप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इंच टेप का। बाकी यहाँ पे हाइट वाली तो मशीन है ही। दूसरा, हम किस चीज़ से अपनी हाइट को मेज़र कर सकते हैं, इंच टेप से हम अपनी हाइट को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, रिकॉल इन ग्रेड थर्ड यू स्टडीड दैट लेंथ आर मेजर्ड इन मीटर्स, ठीक है। आपने क्लास 3rd में पढ़ा होगा कि हम लेंथ को किस में मेज़र करते हैं, मीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है। अब मीटर में जो लेंथ हम मेज़र करते हैं उसकी लेंथ अप्रॉक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक आप मान लो इतनी होती है, ठीक। अब अगर उससे भी हमें उससे भी ज़्यादा बड़ी लेंथ को मेज़र करना हो, तब हम किस में मेज़र करेंगे, या फिर हमें छोटी सी डिस्टेंस को मेज़र करना हो, लेंथ को मेज़र करना हो, तब हम उसमें कौन सी यूनिट का यूज़ करेंगे। तो अब है यहाँ पे चेक एंड फिल इन द ब्लैंक्स वेदर द फॉलोइंग आर करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर योर क्लासरूम, ठीक है। आपकी क्लासरूम के लिए कौन सा इसमें करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, द हाइट ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन माय ग्रेड इज मोर देन अ मीटर, ठीक है। मेरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द बच्चे की हाइट जो है वो मीटर से भी ज़्यादा है, ठीक है, मीटर से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जितने भी आपके क्लास में स्टूडेंट होंगे जिसकी हाइट जो है वो मीटर से भी ज़्यादा होगी। मीटर में देखो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। जिसकी हाइट इससे ज़्यादा होगी आप उनके यहाँ पे नेम्स लिख सकते, नेम नहीं लिखना है लेकिन काउंट करके आप उनकी काउंटिंग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। दूसरा है द लेंथ ऑफ माई आर्म इज लेस देन अ मीटर, ठीक है। जो मेरी आर्म की लेंथ है ये, है ना, ये क्या है, लेस देन अ मीटर है ना, लेस देन अ मीटर है। तो कौन कौन से हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं, तो आपको यहाँ पर उनकी काउंटिंग लिखनी है, ठीक है। द हाइट ऑफ द डोर ऑफ द ग्रेड इज लेस देन अ मीटर, ठीक है। तो ये सब आपको खुद से ही कंप्लीट करना है, करेक्ट और इनकरेक्ट लिखना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है,
ठीक है। इसमें काउंटिंग लिखने के लिए मैंने इसलिए कह दिया ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, बाकी आपको इन सब में करेक्ट और इनकरेक्ट ही लिखना है ना। अगर उसमें से कोई बच्चा ऐसा है जिसकी हाइट जो है वो मीटर से भी ज़्यादा है तो आप करेक्ट लिखेंगे, है ना। आम की जो लेंथ है वो लेस देन अ मीटर है तो आप इस पर करेक्ट लिखेंगे, ठीक है। और डोर की जो हाइट है ना, वो आपकी डोर की जो हाइट है वो मीटर से ज़्यादा है, कम है, लेस देन है, जो भी है तो आप उसको यहाँ पर लिख देंगे। फोर्थ में द ब्रेथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड इज मोर देन अ मीटर, ठीक है। जो ब्रेथ होगी ब्लैक बोर्ड की, है ना, वो मोर देन अ मीटर होगी, तो आपको सिर्फ करेक्ट और इनकरेक्ट लिखना है, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेजरिंग इज फन, ठीक है। मेजरिंग इज फन का मतलब क्या है? रिमेंबर वी मेड 1 मीटर, मीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में m लिखते हैं, हाफ मीटर को हम 1/2 मीटर लिखते हैं, इसे हम हाफ मीटर बोलते हैं। एंड क्वार्टर मीटर का मतलब क्या हो गया कि 1 मीटर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो वो उसका हर पार्ट जो होगा वो क्वार्टर मीटर होगा। सो यहाँ पे इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/4 मीटर। रोप्स, लेट अस मेक देम अगेन, ठीक है। ये पूरी यहाँ पे देखो 1 मीटर की रोप है ना, ये पूरी यहाँ पर 1 मीटर की रोप है। अब इसको यहाँ से क्या किया, एक नॉट बना के 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये हो गया इसका हाफ और ये हो गया इसका हाफ, तो हाफ मीटर और ये हो गया हाफ मीटर, ठीक है। अब इसका क्या किया, फिर से यहाँ पे हाफ कर दिया, ये हाफ, तो अब ये यहाँ पर टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और इसका हर पार्ट जो होगा वो 1/2 मीटर, I mean 1/4 मीटर होगा। 4 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे अब इसके टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 4 पार्ट्स हो गए, इसलिए यहाँ पे इसका जो लेंथ हो जाएगा वो 1/4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। किसका? इसका 1/4 मीटर, इसका 1/4 मीटर, इसका 1/4 मीटर और इसका 1/4 मीटर। डू यू नोटिस 1 मीटर इक्वल्स टू हाफ प्लस हाफ मीटर, है ना। यहाँ पे हम दोनों हाफ और हाफ को मिला देंगे तो पूरा 1 मीटर के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, इन चारों पार्ट को अगर हम ऐड कर देते हैं तो भी वो 1 मीटर के इक्वल होगा, वही सेम चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज मैंने क्या बताई थी कि ये पूरा हाफ मीटर है, इसका मैंने हाफ कर दिया, है ना। हाफ मीटर का भी हाफ कर दिया तो उसका एक पार्ट क्या हो गया? 1/4 मीटर, दूसरा पार्ट भी क्या हो गया? 1/4 मीटर हो गया। अब हम 2 1/4 पार्ट को बनाएंगे, मिलाएंगे तो वो किसके इक्वल होगा? हाफ मीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। वो किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ मीटर के इक्वल हो जाएगा। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, लेट अस डू यूज योर रोप्स टू कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ठीक है। आप अपने रोप्स का यूज करेंगे, है ना, अपने क्या उस जो भी आप रोप लेंगे उसका यूज करके आपको इन एक्टिविटीज को करना है। यू कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोप्स, है ना, जैसे वहाँ पे एक नॉट बना के कंबाइन किया है रोप्स को, उसमें 1 मीटर कंप्लीट किया है। 1/4 मीटर वाले रोप को भी कंबाइन कर करके 1 मीटर बना सकते हैं, है ना। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आप रोप्स को कंबाइन करके अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम आप कंबाइन करके और उसका यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। पहला है वॉक, जंप, क्राउल ऑन 1, 5 एंड 10 मीटर लाइन, ठीक है। आप रोप का यूज करके यहाँ पे 1 मीटर बनाएंगे। अब यहाँ पे आप 5 मीटर कैसे बनाएंगे? 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर, 4 टाइम्स आप 1 मीटर को ऐड करेंगे तो वो 5 मीटर के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब जब 5 मीटर वाला रोप बन गया, है ना, तो आप 5 मीटर और प्लस 5 मीटर वाले 2 रोप को मिलाएंगे तो वो पूरा 10 मीटर के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन मीटर्स में लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ लाइन्स ऑफ 1 मीटर, 5 मीटर एंड 10 मीटर ऑन द फ्लोर ऑफ द क्लासरूम और आउटसाइड इन द प्लेग्राउंड। कहीं भी बना सकते हैं जहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस हो, ठीक है। जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस होगा आप वहाँ पर इन चीज़ों को, इन लाइन्स को बना सकते हैं, ठीक है। हाउ विल यू मेक दीज लाइन्स? आप इन लाइन्स को कैसे बनाएंगे मैंने आपको बता दिया, है ना। थिंक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, वॉक, जंप एंड क्राउल ऑन द लाइन्स। तो मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरीके से लाइन बनाएंगे, है ना। 1 मीटर वाले को आप 5 टाइम्स ऐड करेंगे, है ना,
देखो पहले मैंने सपोज करो कि यहाँ पे 1 मीटर की लेंथ इतनी है, इतनी तो नहीं होगी पर सपोज कर लो कि इतनी है। मैंने वापस से यहाँ से उठा के वापस 1 मीटर को करा तो ये हो गया इतनी लेंथ, फिर ये वापस से किया 4-5 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे जो इसकी पूरी लेंथ बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 5 मीटर की लेंथ बन जाएगी। अब इन्हीं को आप 2 बार लाइंस बना लेंगे यहाँ पर, तो उसका जो पूरा लेंथ बनेगा वो कितना बन जाएगा, 10 मीटर का लेंथ बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन लेंथ को बना सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 82 पे। लॉन्ग जंप, ईच चाइल्ड कैन पार्टिसिपेट इन अ लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन। ठीक है, हर चाइल्ड को, ईच चाइल्ड का मतलब होता है हर चाइल्ड को लॉन्ग जंप के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना ही करना है। हाउ फार हैव योर फ्रेंड जंप। ठीक है, आपका फ्रेंड जो है ना, कितनी दूर तक जंप कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे उसने यहाँ से स्टार्ट करके और जंप किया यहाँ तक। ठीक है, तो आप अब कैसे बताएंगे कि उसने कितना जंप किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी लेंथ को मेज़र करनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि उसने कितने फार पे, कितनी डिस्टेंस पे जंप किया है ना। तो आप क्या करेंगे, उसको मीटर में मेज़र करेंगे। ठीक है, इसके बाद मेजर एट एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल ड्यूरिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोप्स हु जंप द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। देखो आपके पास 1 मीटर का रोप है ना, 1 मीटर का रोप है या 5 मीटर का रोप है या फिर 10 मीटर का रोप है, तो आप रोप का भी यूज़ करके उसकी डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई हमें डिस्टेंस चाहिए, मेजरमेंट चाहिए, चाहे वो रोप पे हो, चाहे हमारे पास स्केल आ जाए, इतनी बड़ी तो कोई स्केल नहीं होती है, चाहे वो इंच टेप आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, हमें सिर्फ उसकी डिस्टेंस को मेजर करना है। ठीक है, अब है नेम ऑफ द स्टूडेंट, जो कि देखो जैसे मैंने यहाँ पे आपको 4 नेम्स लिखने हैं, कोई से भी नाम लिख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया शीतल, है ना, राहुल, रमन और शीला। ठीक है, ये 4 नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब इन चारों में से जिसकी डिस्टेंस, जिसने भी लॉन्ग जंप में, है ना, जितना भी, जैसे कि मान लो कि शीतल ने 1 मीटर तक उसने जंप किया है। ठीक है, तो आप इस पर टिक करेंगे, है ना। उसके बाद अच्छा आपको पहले एस्टिमेशन बताना है। ठीक है, कि आपको लग रहा है कि हाँ ये 1 मीटर इसने किया है, तो आप 1 मीटर पर टिक कर दो। इसने लेस देन हाफ किया, इसमें कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो, जितना भी है एस्टिमेशन अपना अंदाज़ा लगाना है। फिर एक्यूरेट मेज़र करने के बाद आपको यहाँ पर उसकी मेज़रमेंट लिखनी है। ठीक है, एक्यूरेट मेजरमेंट लिखना है। तो ये एक टाइप की एक्टिविटी है जो कि आपको अपने घर पे ही परफॉर्म करनी पड़ेगी। अगर स्कूल में कराया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने घर पे भी करके और बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन इज एस्टिमेट हाउ लॉन्ग एंड बोर्ड इज योर क्लासरूम, है ना। अब देखो आप अपने क्लासरूम की एक तो वॉल को भी मेजर कर सकते हैं, बोर्ड यहाँ पर उसकी बोर्ड की लेंथ कितनी है ना। मेजर एंड चेक, देखो ये अपने क्लास की वॉल को कैसे मेजर कर रहे हैं, रोप से मेजर कर रहे हैं। 1 मीटर की रोप है, ये इससे यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर हो गया। फिर यहाँ से मेजर करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक मान लो कि 1 मीटर हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक मान लो 1 मीटर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से वो मेजर करके 1 + 1 + 1 3 मीटर का ये डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से रोप का यूज करके मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 83 पे। लेट अस थिंक, गेस द लेंथ अबाउट 30 मीटर। देखो ये जो शार्क है, व्हेल है, जो भी है, इसकी लेंथ कितनी है, 30 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि बुक में तो बहुत छोटा दिख रहा है, तो 30 मीटर की लेंथ आपको बुक में कैसे बनाई जाएगी, ऐसा ही बनाया जाएगा ना। तो 30 मीटर की इसकी लेंथ है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी लेंथ हमें नहीं पता है, फिलहाल तो नहीं पता। ठीक है, इसकी यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, 3 मीटर, और इसकी लेंथ कितनी है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक के टब में इसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर। और ये यहाँ से सेम है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आई कांट क्लीन माई नेक, इसने क्या बोला, मैं तो पूरा इसके अंदर घुस ही नहीं पा रहा हूँ, है ना, जिससे मैं अपने गर्दन को, अपनी नेक को क्लीन ही नहीं कर पा रहा।
ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ अबाउट 6 मीटर, इस पूरे की लेंथ कितनी है, 6 मीटर इसकी लेंथ है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे के सारे मेजरमेंट आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक। फर्स्ट है व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन बस इन मीटर, है ना। अब देखो, अब आपको क्या देखना है, यहाँ की लेंथ जो है वहां से डिस्टेंस यहाँ से स्टार्ट हुई, इस बस की भी डिस्टेंस जो है लेंथ है वो यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। ये एंड कहाँ पे हुआ, यहाँ पे, इसकी भी एंड कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। तो मतलब इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, इस शार्क के लेंथ के इक्वल है ना, 30 मीटर के इक्वल है, ठीक है। तो अब दोनों तो सेम ही डिस्टेंस के, सेम ही लेंथ के हैं, तो आप एक बस की लेंथ बताने के लिए क्या करेंगे, 30 मीटर को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, और यहाँ पे आ जाएगा 15 मीटर एक बस की लेंथ, ठीक है। एक बस की लेंथ कितनी हो जाएगी, 15 मीटर। तो कहाँ था, ये रहा 15 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन क्रिकेट बैट इन मीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बैट तो है नहीं, लेकिन जो आपके पास बैट होगा ही, उसकी लेंथ आपको बतानी है, ठीक। उसकी लेंथ आपको चेक करके और आपको बताना है मेजर करके। हाउ मैनी बसेस वुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ 2 ब्लू व्हेल्स, तो 2 ब्लू व्हेल्स का मतलब एक ब्लू व्हेल का लेंथ कितना है, 30 मीटर। तो 2 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दैट इज इक्वल्स टू 60 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी बसेस लगेंगी, एक व्हेल के इक्वल यहाँ पे 2 बस आई हैं, है ना। तो 2 व्हेल के इक्वल यहाँ पे कितनी बसेस आ जाएंगी, 4 बस, ठीक है, 4 बसेस। चलिए थर्ड है हाउ मैनी क्रिकेट बैट्स विल यू, क्रिकेट बैट की मुझे लेंथ नहीं पता है, वो तो आप ही बताएंगे, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इफ 2 ऑस्ट्रिच स्टैंड one above another, their height will be equal to the height of, किसकी हाइट के इक्वल होगा, यहाँ पे एक के ऊपर एक, देखो यहाँ पे 4 + 3 कर देंगे हम, कितना हो गया इसका डिस्टेंस, 4 + 3 7 मीटर हो गया इसका पूरा लेंथ, ठीक है। अब एक के ऊपर एक आ गया तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये इसकी हो गई लेंथ कितनी, 14 मीटर, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी हो गई, 14 मीटर, और यहाँ पे लिखेंगे, है ना, 14 मीटर, ठीक। अब है हाउ मैनी, एक सेकेंड, 14 मीटर किसका था, किसी का नहीं। हाउ मैनी क्रोकोडाइल्स विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल की लेंथ कितनी है, 30 मीटर है, और एक क्रोकोडाइल की कितनी है, 6 मीटर थी शायद, हाँ 6 मीटर है। तो इसमें कितने क्रोकोडाइल्स की लेंथ आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, 30 मीटर को डिवाइड कर देंगे 6 से, ठीक है। तो 6 5 हो गया 30, तो 5 क्रोकोडाइल की लेंथ किसके इक्वल होगी, एक ब्लू व्हेल के लेंथ के इक्वल होगा, ठीक है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, पेज नंबर 84 पे। अब यहाँ पर नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, मेजरिंग स्मॉल थिंग्स, है ना। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आपको कि हम छोटी लेंथ को, देखो बड़ी लेंथ का बता दिया है ना, क्लास 3rd में आपने पढ़ा है कि हम मीटर को मेजरमेंट कैसे लेते हैं, ठीक है। मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है, उसकी लेंथ कितनी बड़ी होती है, और उसका हमने थोड़ा डिटेल में यहाँ पे पढ़ लिया अभी तक, ठीक है। इसके बाद अब बात आएगी कि हम छोटी डिस्टेंसेस को कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो छोटी डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए आप क्या करेंगे, तो छोटी डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए आप यहाँ पर कौन सी यूनिट का यूज करेंगे, सेंटीमीटर की यूनिट का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, एंड आई होप कि आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि आपको समझ में आया हो, है ना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, है ना। और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको
सारे नोटिफिकेशंस भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।